आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। उत्तर प्रदेश इन दिनों भारी बारिश से बेहाल है। भारी बारिश की वजह से यूपी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा कई जिलों के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बस्ती हो, श्रावस्ती हो, गोरखपुर हो या सीतापुर, सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं, बाकी तस्वीर एक सी है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश का पानी नदियों के किनारे तोड़कर बस्तियों में घुस चुका है, जिससे गांव के गांव डूब गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जिनकी हलक तक पानी चढ़कर बैठ गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में करीब 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अभी बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिक्कत हमें बहुत है। हमें पूरा गांव का दिक्कत है। खाना ना मिले, ना लकड़ी है, ना ईंधन है, ना सीधा है, ना पानी है, कुछ नहीं है। कपड़ा तो लोग नहीं रहेगा, सब बहेगा भैया। घर में देखिए छत रहा, जो छत के ऊपर कौन जान बचा है, और ना घर में रहेगा कुछ, ना बाहर तो गई भाई कि घर में कह रहा कि मोट महीन वो नहीं है भैया, कुछ नहीं है। पूरे गांव में यहाँ छत के रहा ते मैंने दुखे सुखे पर दिन काटा, और न कोई कहीं में पानी में ठाड़ है रात भर, और कोई यस है, कोई कपड़ा न लगता, कुछ नहीं है। भारी बारिश की वजह से यूपी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ से यूपी के करीब 18 जिलों में 25 लाख की आबादी प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बारिश हुई। 24 घंटे में हुई 10.2 मिलीमीटर बारिश पूरे प्रदेश भर में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बारिश का सबसे ज्यादा कहर बलरामपुर में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने बलरामपुर की कमर तोड़कर रख दी है। बारिश मानो बलरामपुर को अपने साथ बहा कर ले जाना चाहती है। बलरामपुर में बाढ़ की चपेट में अब तक करीब 500 गांव आ चुके हैं। करीब 5 लाख की आबादी प्रभावित है। बाढ़ के पानी में अब तक 8 लोग बह चुके हैं। इसमें 4 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है, जबकि 4 लोगों की तलाश जारी है। बलरामपुर की सड़कें नदियां बन गई हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर बैठ गया है, जिससे कई शहरों और गांवों का रास्ता कट चुका है। तो श्रावस्ती में राप्ती नदी हाहाकार मचाए हुए है। यहाँ भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। राप्ती में आई बाढ़ ने श्रावस्ती जिले के 122 गांवों के 2 लाख लोगों को प्रभावित किया है। इनमें से प्रशासन ने अब तक 7,238 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बाढ़ में करीब 93,151 हेक्टेयर भूमि की फसल प्रभावित हुई है। तो कानपुर में कई गांवों में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई सालों बाद ऐसा देखा गया कि असमय बारिश की वजह से कार्तिक मास में गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गोरखपुर में भी बाढ़ जमकर कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से जिंदगी पूरी तरह से ठप है। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गोरखपुर के करीब 120 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें करीब 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। तो भारी बाढ़ की वजह से 6,411 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है।
पानी से घिरे ज्यादातर गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। लिहाजा 125 नावें लगाकर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सीतापुर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीतापुर में बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। उन्हें प्रशासन की तरफ से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतापुर की तस्वीर बेहद डरावनी है। लगातार बारिश की वजह से सरयू के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बारिश और शारदा, गिरिजा और सरयू बैराज से लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बस्ती में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिससे बस्ती में खौफ पैदा हो चुका है। बाढ़ जैसे हालातों को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 18 जिलों में 1370 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से 18 जिलों में 25 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है। बहराइच में 607 गांव बाढ़ की चपेट में। यूपी में 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश। 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तो बारिश सबसे ज्यादा तांडव लखीमपुर खीरी में मचा रही है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने को कहा है। बाढ़ की वजह से लखीमपुर खीरी के करीब 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है। राशन से लेकर सिलेंडर तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे हालात और बदतर होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से भैया भाग गया अगर स्टेमर से परो का किंजा जब यहाँ ना खाए पानी कुछ व्यवस्था तब पानी छत्ता भर धान गेहूँ रहता हूँ घर का बहिगा पल्ला दरवाजा कहीं से बंद कर दे वो बंद किनगा तब भो बहाइला पल्ला से का किंजा 4 रोज भवा। अब इतना मुसीबत है कि कोनो मेरे काटा जाता है। बस गाँव सब छोड़ छोड़ कहीं हाँक दो चाहे जहाँ उतर आए भाई बस। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने 327 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश की वजह से यूपी में इस वक्त हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में बारिश ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर में 12 दिनों में ही सामान्य से 700% अधिक बारिश हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, ताकि बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे बढ़ते हैं। अरुण धूमल आईपीएल के नए चेयरमैन होंगे। अरुण फिलहाल बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन सौरव गांगुली के आईपीएल चेयरमैन पद का ऑफर ठुकराने के बाद अरुण के नाम पर बोर्ड सदस्यों ने अपनी सहमति जाहिर की। भारतीय क्रिकेट की शीर्ष संस्था बीसीसीआई में बदलाव के बीच आईपीएल चेयरमैन का चेहरा भी बदल जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ब्रजेश पटेल की जगह अरुण सिंह धूमल इस पोजीशन को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल बीसीसीआई के मौजूदा कोषाध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि ब्रजेश पटेल को अपनी उम्र के चलते इस पद को छोड़ना पड़ रहा है, जो अगले साल 70 वर्ष के हो जाएंगे। कोविड के दौर में ब्रजेश पटेल ने आईपीएल अध्यक्ष के तौर पर कई अहम कार्यों को संपन्न कराया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आधे आईपीएल का आयोजन यूएई में करवाना था। सौरव गांगुली अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे, लेकिन कमेटी इसके खिलाफ थी। आईपीएल चेयरमैन का पद पहले सौरव गांगुली को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहना चाहते थे।
गांगुली बीसीसीआई का नेतृत्व करने के बाद बोर्ड की कमेटी का पदभार नहीं संभालना चाहते थे। उन्हें आईपीएल चेयरमैन का पद संभालना डिमोशन प्रतीत हुआ। इसके बाद अरुण धूमल सबकी पसंद के तौर पर सामने आए और उन्हें लेकर सहमति बन गई। अरुण सिंह धूमल के आईपीएल चेयरमैन का पद संभालने पर आशीष शेलार बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष बन जाएंगे। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन 11 से 12 अक्टूबर तक भरे जाने हैं, जबकि 14 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बीसीसीआई की अगली एजीएम यानी आम वार्षिक बैठक 18 अक्टूबर को होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों के नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया की आज जयंती है। विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता थी। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता था। राजमाता त्याग एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने राजसी ठाट बाट का मुंह त्याग कर जनसेवा को अपनाया और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने जन सेवा से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा।
मतों से किया था पराजित। 1967 में विजयराजे सिंधिया ने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर लड़ा चुनाव। विजयराजे ने कांग्रेस के डीके जाधव को 1,86,189 मतों से दी शिकस्त। 1989 आम चुनाव में विजयराजे गुना से बीजेपी प्रत्याशी थी। राजमाता ने कांग्रेस के कालूखेड़ा को 1,46,290 वोटों से किया परास्त। 1991 के चुनाव में विजयराजे ने फिर लहराया जीत का परचम। 1991 में भी कांग्रेस के शशि भूषण वाजपेयी को 55,052 मतों से दी शिकस्त। 1996 में चुनाव में फिर बनी उम्मीदवार। बीजेपी के टिकट पर राजमाता ने जीत की दर्ज की हैट्रिक। 1996 में केपी सिंह को 1,30,824 मतों से किया पराजित। 1998 में चुनाव में विजयराजे ने जीत का सिलसिला रखा जारी। 1998 के चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह रघुवंशी को 1,29,082 मतों से हराया। 1999 में चुनाव में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से राजनीति से बनाई दूरी। 1999 में राजमाता ने अपने बेटे माधवराज सिंधिया को दी राजनीतिक विरासत। 25 जनवरी 2001 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया का निधन हो गया। राजमाता विजयाराजे की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वाकई में राजमाता वो हस्ती थी जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश की प्रेरणा राजमाता विजयाराजे को फर्स्ट इंडिया भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।